नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं नीलेश व्यास। सभी फौजी भाई को मेरा राम राम। दोस्तों, केंद्र सैनिक बोर्ड से हमारे बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना PMSS के लिए जो एनेक्सर अब भरना पड़ता है, जो रिवाइज्ड होकर 2024-25 में आ चुके हैं। ये एनेक्सर 1, 2, 3 क्या है, कैसे भरना, क्योंकि ये नया तरीका और नए फॉर्म आए हैं, तो इसको बताना बहुत जरूरी है, जिसके कारण आपको इस साल जो नवंबर तक फॉर्म भरने हैं उसमें आसानी हो जाए। तो मेरा प्रयास है कि आपको डिटेल में अच्छे से एनेक्सर 1, 2, 3 जो केंद्र सैनिक बोर्ड के ऑनलाइन फॉर्म में भरना अनिवार्य है, उसको अपलोड करना अनिवार्य है। क्या है एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, इसकी डिटेल बात आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। केंद्र सैनिक बोर्ड की स्कीम है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप योजना। वहां पे ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हैं उसके साथ साथ आपको एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 अपलोड करना पड़ता है। और ये प्लान अभी ये फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है अभी रिवाइज हो चुके हैं। तो पहला हम आप बात करते हैं कि एनेक्सर 1 फॉर्म क्या है। पहले आप ये फॉर्म देख लीजिए। ये फॉर्म में आपको पूरे जो भी कॉलम है वो भरना है, जो कि आपके डिस्चार्ज बुक के आधार पे भरे जाएंगे। तो आप एनेक्सर 1 का फॉर्म देखिए। ये फॉर्म आपको जिला सैनिक बोर्ड में भरकर देना है, जहां पर वो डिस्चार्ज बुक के आधार पर चेकिंग करके फॉर्म को स्टैंप लगा के साइन करके देंगे। तो इसमें आपको बाकी तो आप सब कॉमन कॉलम है, टाइप ऑफ सर्विस, कहां से आप रिटायर्ड हुए, आपका सर्विस नंबर क्या है, नाम क्या है, रैंक क्या है, डेट ऑफ इनरोलमेंट क्या है, डेट ऑफ डिस्चार्ज में क्या है, आप कब रिटायर्ड हुए, और आपकी रेजिमेंट कौन सी है, कितने साल नौकरी की है, आपके एक्स सर्विसमैन का कार्ड नंबर और कहां से इशू हुआ है। ये सामान्यतः पूरी जानकारी आपके डिस्चार्ज बुक में है। इसमें 12 नंबर का जो कॉलम है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से भरिए। इसमें आपको ऑल डिपेंडेंट चिल्ड्रंस इंक्लूडिंग द स्टूडेंट अप्लाइंग PM स्कॉलरशिप, आपने आपके जो भी बच्चे उनका आप नाम लिखिए, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखिए, जेंडर लिखिए, मैरिड या अनमैरिड है लिखिए, वो कब जन्म लिए हैं, सर्विस के दौरान या आफ्टर रिटायरमेंट, और क्या उन्होंने पहले कोई प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप की जो योजना है इसको अवेल की है। साथ ही ये पूरे कॉलम भर के आप जिला सैनिक बोर्ड आपको स्टैंप लगा करके और साइन करके दे देगा। ये आपका एनेक्सर 1 बहुत सिंपल फॉर्म, पर इसमें कटिंग या कुछ काट छाट ना करे, जिससे कि रिजेक्ट होने के चांसेस बन जाएंगे। एनेक्सर 1 आपको समझ में आ गया। ये आपके लिए फॉर्म आप देख सकते हो। इस फॉर्म को आप भरिए और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के वक्त काम आएगा। अब हम बात करते हैं एनेक्सर 2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसी के आधार पर स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी या पास होगी, ये निर्भर करता है ये फॉर्म पर। ये फॉर्म एक प्रकार से बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, जो स्कूल के द्वारा या कॉलेज के द्वारा या इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको भर के दिया जाएगा। ये फॉर्म बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट के द्वारा जहां पे भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो कोर्स कर रहा है, उसके द्वारा ये भरा जाएगा। इसमें भी अमूमन 12-13 कॉलम है। इसमें बच्चे का नाम,
बच्चे का कॉलेज का नाम, कौन सा कोर्स कर रहा है, कौन से ब्रांच में है, टाइप ऑफ कोर्स क्या है, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कितनी फीस भरी गई है। ये फीस का कॉलम आपको कॉलेज के द्वारा जो फीस दी जाती है उसके आधार पर भरना है, और इसका ड्यूरेशन कितना है, कितने साल का कोर्स है, और ये कब शुरू हुआ है और कब खत्म होगा, इसकी जानकारी। साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो 12 नंबर का कॉलम है, इसको ध्यान रखना है, जिसमें कि ये पूछा गया है कि क्या बच्चे को कहीं और से स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, फाइनेंशियल असिस्टेंट ऐसा कुछ भी कॉलेज के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या और कहीं से मिल रहा है, तो इसको लिखना है। यही कॉलम के आधार पर डिसाइड होगा। अगर यहाँ पे आपके बच्चे को कोई भी स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, फाइनेंशियल असिस्टेंट अगर कहीं से मिल रहा है, तो ये एप्लीकेशन अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगी, और यह डिक्लेरेशन बोनाफाइड के सर्टिफिकेट के द्वारा एनेक्सा 2 में कॉलेज या इंस्टीट्यूट स्टैंप लगा के साइन करके देता है। ध्यान रखना, इसमें तो कोई भी काट छाट या कोई भी करेक्शन बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा कारण है रिजेक्ट होने का। तो एनेक्सा 2 आपको ध्यान में आ गया। तीसरा है एनेक्सा 3, ये बहुत सिंपल है। इसमें बच्चे का अकाउंट जिस भी बैंक में है, वहां पर ये फॉर्म भर के स्टैंप लगा कर देना है। इसका मकसद ये है कि बच्चे का अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं। अगर लिंक है तो ब्रांच मैनेजर लिख के देगा, उसका डिटेल, पार्टिकुलर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, ये सब यहाँ पे लिख कर स्टैंप लगाकर ब्रांच मैनेजर के द्वारा दिया जाएगा। ये एनेक्सा 1, 2, 3 पहले लगते नहीं थे, अभी लग रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी चीज को उसी अथॉरिटी के द्वारा जांच करके स्टैंप लगा के दिया जाए, और गलती ना हो, रिजेक्शन ना हो, इसके लिए आपने तीनों फॉर्म को अच्छे से भरना है। दोस्तों, ये तीनों फॉर्म का मकसद ये है कि आपको ये डिक्लेरेशन उस अथॉरिटी के द्वारा, चाहे आपका पर्सनल डाटा हो तो आपका जिला सैनिक बोर्ड लिख के देगा, अकाउंट का डाटा हो तो बैंक लिख के देगा, और आपका बोनाफाइड यानी स्कूल का, कोई कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का कोई भी डाटा हो तो वहां से मिलेगा। तीनों के रबर स्टैंप, साइन, सिग्नेचर होने के बाद इस फॉर्म को आप केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट पे जाकर अपलोड करो। तब आपकी जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप की जो आपका फॉर्म है, एप्लीकेशन है, वो आगे बढ़ेगी, वो कंप्लीट मानी जाएगी। कोई भी त्रुटि या कोई भी गलती या कोई भी काट छाट होने के बाद रिजेक्ट होने की संभावना 100% होती है। तो ख्याल रखिए, फॉर्म को अच्छे से भरिए, और सच चीज ही वो अथॉरिटी लिख के देगी, जिसके आधार पर आपका वहाँ स्क्रूटनी में फॉर्म सेलेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा। वो निर्भर करता है कि किस प्रकार से उनके कितने लोग ये फॉर्म भरते हैं और क्या परसेंटेज है, उसके आधार पर ये डिसाइड होता है। तो दोस्तों, ये आपको एनेक्सा 1, 2, 3 की सही बात सही तरीके से इस वीडियो के माध्यम से बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।